हेलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी अभी अकेडमी। दोस्तों, हमने यूपीएसआई 2021 एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि भाई 1050 क्वेश्चंस आपको कराने हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं संविधान की मूल विधि से भी और हिंदी साहित्य व्याकरण से भी। तो उसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। संविधान की मूल विधि की तो आपको क्लासेस मिल रही हैं, इसके अलावा आज से मैं हिंदी की भी क्लासेस स्टार्ट करता हूं, जो कि आपको डेली मिलती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ये। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी के पास इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरी जो ये क्लासेस हैं ये ज़्यादा स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो प्लीज़ आप सभी का सपोर्ट चाहिए, सभी के पास इनको शेयर कर दीजिए कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस क्लास का, इन सभी क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सकें और एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्रैक कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, शुरू से लेकर अंत तक इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के जो ये क्वेश्चंस हैं ये हैं हमारे हिंदी साहित्य में लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 15 से 20 क्लासेस हमारे लेखक और रचनाओं से संबंधित ही चलेंगी, और गारंटी के साथ कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं आएगा जो इन 20 क्लासेस में नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अप्रत्याशित शब्द का सही अर्थ क्या है। ये व्याकरण से लिया गया है, सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पर व्याकरण से है, बाकी सभी जो हैं वो लेखक और उनकी रचनाओं के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन है इसमें, जिसकी कोई आशा न हो, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, जो प्रकाशित न हो, या जिसमें कोई बाधा न हो। तो भाई ऑप्शन ए जो है वो है जिसकी कोई आशा न हो। तो जिसकी आशा न हो उसको तो हम आशाहीन कहते हैं, आशा नहीं है यानी कि आशाहीन। दूसरा ऑप्शन है जिसकी पहले से कोई आशा न हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अप्रत्याशित की जो पूरी लाइन हो जाएगी, वाक्य हो जाएगा, वो हो जाएगा जिसकी पहले से कोई आशा न हो। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में है, इदन्नमम के रचयिता कौन है। इदन्नमम, ऑप्शन है ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुद्रल, मैत्रेयी पुष्पा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा जी ने इदन्नमम की रचना की है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिष राय, जयप्रकाश करदम, या शिवराज सिंह पेचैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनदास नैमिष राय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यदि हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेकर चलेंगे, जैसे कि एक दिन में सिर्फ 10 क्वेश्चन या सिर्फ 12 क्वेश्चन या सिर्फ 15 क्वेश्चन ही लेकर चलेंगे, तो गारंटी के साथ एग्जाम तक हमारे काफ़ी क्वेश्चंस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और एग्जाम बड़े ही मजे के साथ निकलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैंने आपके सामने जो है इस प्रकार से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। थोड़े थोड़े यदि रोज करेंगे तो हमारा काफ़ी काम अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है, एक दूसरे से, यहाँ पर एक दूसरे हो गया है, इसमें जो है ऊ की मात्रा इधर को आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों के एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम है। भाई सबसे पहली बात तो यह है कि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। दूसरी बात यह कि जो कवि थे वो 7 कवि थे और भिन्न भिन्न विचारों के थे और भिन्न भिन्न रचना शैलियों के थे, लेकिन फिर भी वो एक साथ गिने जाते हैं प्रयोगवाद में। तो वो क्या है, मतलब उनकी जो कविताएं हैं उनके संग्रह का क्या नाम है। तो ऑप्शंस हैं सप्तकवि, प्रथम तार सप्तक, सप्ताछाप कवि, या तार सप्तक। तो भैया यदि प्रयोगवाद की बात आती है, 7 कवियों की बात आती है, तो सीधे सीधे आप लगा दीजिए उनकी रचनाओं के नाम पर। यदि उनकी रचनाओं को पूछता है कि रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है, तो सीधे सीधे लगा देंगे तार सप्तक। क्या लगा देंगे, तार सप्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाने वाला है। तो तार सप्तक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सर्वप्रथम दिखलाई पड़ी। तो किसकी कविताओं में, किस कवि की कविताओं में छायावादी प्रवृत्ति की रचना दिखलाई पड़ी। ऑप्शंस हैं सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में, मुकुटधर पांडेय की रचनाओं में, निराला की रचनाओं में, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, या श्रीधर पाठक की रचनाओं में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुकुटधर पांडेय जी की रचनाओं में छायावादी प्रवृत्ति की रचना सर्वप्रथम दिखलाई पड़ी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया था। द्विवेदी युग जो है उसका नाम किसके नाम पर पड़ा। तो ऑप्शन है हमारे पास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी,
शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जो द्विवेदी युग है ना, उसके यदि हम संस्थापक की बात करते हैं कि भाई किसके नाम से वो चला या किसके नाम से वो फेमस हुआ वो युग, तो वो हो जाते हैं हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं जिनके नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चंदायन के रचयिता कौन हैं? चंदायन के रचयिता की पूछ रहा है। तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कुतुबन हैं, मंझन हैं या मुल्ला दाऊद हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुल्ला दाऊद। सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी को अच्छे से जहन में उतार लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ना तो यहाँ पर और ना ही हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? ऑप्शंस हैं सो अजान एक सुजान, निस्सहाय हिंदू या श्यामा स्वप्न या धूर्त रसिक कला। तो बालकृष्ण भट्ट के निबंध की बात कर रहा है भाई, सॉरी उपन्यास की बात कर रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सो अजान एक सुजान। सो अजान एक सुजान उपन्यास जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी नए चाल में ढली, यह किसका कथन है? किसने कहा कि हिंदी नए चाल में ढली? ऑप्शन है हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या नागेंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जब देखा कि हिंदी साहित्य में जो है एक नई प्रवृत्तियां आ रही हैं, नई नई रचनाएं रची जा रही हैं और सब बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बदली जा चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं, विकास कर रहा है हिंदी साहित्य, तो उन्होंने तब कहा कि हिंदी नए चाल में ढल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता कहानी के लेखक कौन हैं? तो भैया ऑप्शन हैं इसके शेखर जोशी, उषा प्रियवंदा, उदय प्रकाश या ज्ञान रंजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्ञान रंजन। पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब लास्ट में जो है मैं 2 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये जो लास्ट के हैं ये भी तो याद रखना भी ज़रूरी है, और इनके आंसर्स को ढूंढ कर लेकर आइए कहीं से भी। आपके पास जो है लगभग 24 आवर्स का 24 घंटे का समय है, आप आराम से इनको कलेक्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं बुक से या कहीं से भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर पहला है जिसका जवाब आपको कमेंट में जरूर देना है, ये है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दर्शनिष्पत्ति, यह सूत्र किसका है? ऑप्शंस हैं भरत मुनि, कुंतक, वामन या क्षेमेंद्र। बताना है कि ये जो सूत्र है उपयुक्त सूत्र किसने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करना ना भूलें इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण्य विषय की उपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? यानी कि उसमें काफ़ी हद तक छंद ठूंस दिए गए हैं। कवि केशवदास की रचना के बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शंस हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या रतन बावनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं अभिषेक कुमार लेता हूँ आपसे विदा। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो यार, क्योंकि काफ़ी मेहनत भी लगती है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाकर पटक दिए हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं 2021 के लिए, वही क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर एक क्वेश्चंस की मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि एग्ज़ाम में हमारा कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप मेरा सपोर्ट करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको इस चैनल को शेयर कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और संविधान की मूल विधि की जो क्लासेज हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए विश यू हैप्पी एग्जाम्स एंड बाय बाय।